आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जबकि हम इस समय कोरोना महामारी के कारण से हम आराधनालय में सामूहिक रूप से आराधना नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह आशीष का स्मरण करते हुए हम घरों में ही रहकर प्रभु की उपस्थिति, उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आइए हम एक मन होकर के प्रार्थना करें। आज पेंतिकोस्त पवित्र आत्मा उतरने का दिन को स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे स्वर्गीय जीवित महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं बीते जीवन के सब आंसुओं के लिए, रखवाली के लिए और आज के पवित्र दिन में हम सबों को उपस्थित किया है। जबकि हम इस समय तेरी उपस्थिति में तेरी स्तुति महिमा धन्यवाद करना चाहते हैं। तू अपनी पवित्र आत्मा भेजकर हमारी सहायता अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 1, हिम नंबर 1। परम धन्य पिता के नाम में, धन्य पुत्र के नाम में भी, धन्य पवित्र आत्मा के नाम में स्तुति करती मंडली। गीत संख्या 1, हिम नंबर 1। पवित्र आत्मा हमें जो दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुभता की प्रार्थना को एक साथ हम करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सर्वशक्ति है, तू सबके व्यापारों को जानता है और तुझसे कोई भी बेचैन नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर
ताकि ऐसे पूर्ण रूप से प्रेरित करें और विरुद्ध से नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम ग्लोरिया गाएंगे। पर्व है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन अपने विश्वासी को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें यह वर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें, विशेषकर इस समय वैसे कि कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के लिए और जितने भी उनकी देख रेख सेवा सुधी करते हैं, प्रभु परमेश्वर उन्हें आशीष अगुवाई चंगाई प्रदान करे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस समय वैसे कोरोना महामारी से संक्रमित ग्रसित लोगों पर तू अपना अनुग्रह आशीष दे। उन्हें धीरज प्रदान कर, साहस बढ़ा कि इस दुख की घड़ी में तुझ में विश्वास भरोसा रखते हुए जीवन पाए। जितने भी उनकी सेवा
देख रेख करते हैं, विशेषकर डॉक्टरों, नर्सों और जितने भी कर्मचारी हैं, प्रशासन है, उनको अनुग्रह आशीष दे, धीरज पूर्वक उनकी सेवा करें और तेरी अगुवाई में चंगाई प्राप्त कर तेरी महिमा धन्यवाद करें हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। हम समस्त ख्रिस्ती घरानों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति के रीति रहने का वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्ती घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के संबंधों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपनी दात, रक्षा और शांति के लिए वास करने दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे को वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर और निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। यह बातें इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं और हे स्वर्ग पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, हमारे त्राता यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मानी बैठ जाए और इस समय हम पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन, दूसरा अध्याय, पद संख्या 1 से 11। प्रेरित क्रिया, दूसरा अध्याय, पद संख्या 1 से 11। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग से जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर हाथ ठारे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जातियों में से यहूदी भक्त यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पोंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफोलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आस-पास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत के धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 12वां अध्याय, पद संख्या 1 से 13। पहला कोरिन्थ 12 अध्याय, पद संख्या 1 से 13। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए चलते थे। जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है
वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 109, हिम नंबर 109। हे धन्य आत्मा उतर आ, तू जोत और शांति हम पास ला, हमारी चाल और चिंता पर देख करके अगुवाई कर। गीत संख्या 109, हिम नंबर 109।
साथ भी है। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय और उसके 19वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। पवित्र यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय और उसके 19वें पद से आगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। सब शक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पवित्र शास्त्र की बातों को हमारी शिक्षा के लिए लिखवाया। आशीष दे कि जो कुछ हम इससे सुनते, पढ़ते, सीखते हैं, उसके द्वारा हम तेरी प्रतिज्ञाओं को हम मन में रखें और उनमें से किसी से भी वंचित न होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। क्या आपने कभी मोटू और पतलू की अद्भुत जोड़ी देखी है? यदि नहीं तो आप मोबाइल में देख सकते हैं। बहुत कुछ हमें इससे सीखने को मिलता है। मोटू को समोसा चाहिए। समोसा उसके शरीर का भोजन है और शरीर को उससे ताकत मिलती है, और जब शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है तो उसे समोसा ही खिलाया जाता है। उसके सिवा उसको और किसी पर बात ध्यान नहीं है। और जब मोटू एक बार खा लेता है तब वो इतना शक्तिमान बन जाता है और बड़े बड़े काम कर सकता है कि मानो उसके बराबरी और कोई दूसरा बलवान नहीं। हाँ, परंतु यदि समय पर उसे वो भोजन, अगर शारीरिक भोजन न मिले तो दुश्मन उसको तबाह कर देते हैं। अब पतलू पर गौर कीजिए। समझदार है, शांत स्वभाव है और बुद्धिमान भी है। उसे शारीरिक भोजन की परवाह नहीं। मोटू खाएगा समोसा, परंतु वो उसको नहीं खाएगा। लेकिन जब संकट का समय आता है तो मोटू की शारीरिक शक्ति कोई काम नहीं आती। तब वो पतलू से कहता है कि पतलू, खाली पेट में मेरा दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, तुम ही सोचो। और ऐसा मौका बार बार आता है और बार बार पतलू मानो कि ऊपर से प्रेरणा पाता है और तुरंत कहता है आइडिया, और उसका आइडिया हमेशा सफल होता है। ये उसी प्रकार की वस्तु है मानो जब आप एग्जाम में बैठे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक वो पॉइंट आपको याद आ जाता है। ये एक बत्ती जलती है दिमाग की। यही तो आत्मा का काम है। यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम अधिकारियों के पास पहुंचाए जाओगे, मत सोचो पहले से कि तुमको क्या बोलना है। पवित्र समय पिता का आत्मा उसी समय तुम्हें देगा। तो इस रीति से आत्मा अचानक से हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में बातों को डाल देता है। तो हम ये दो जन को देखते हैं, मोटू और पतलू। मोटू देह का प्रतीक है और पतलू आत्मा का। ये देह और आत्मा की अद्भुत जोड़ी है, और जब तक मृत्यु अलग नहीं करती वे एक दूसरे के पूरक हैं। और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हमारे जीवन की गाड़ी भी
देह और आत्मा के जोड़ी की बदौलत ही तो चलती है। हमारे देह और आत्मा दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे देह को भोजन, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को भी भोजन की जरूरत, और दोनों बैलेंस में चलना चाहिए। अगर हम केवल एक को मजबूत बनाएं और दूसरे को कमजोर कर दें तो आपस में तालमेल नहीं होगा। मनुष्य आजकल अधिकांश शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथक परिश्रम करता है, अपने आत्मिक जीवन की आवश्यकताओं को पर ध्यान ही नहीं करता, और जिसके कारण हमारे शारीरिक आवश्यकताएं, हमारे शरीर, हमारे आत्मा के ऊपर में हावी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि दुष्ट आत्मा उसमें आ जाता है और तब मनुष्य को दुष्ट बना देता है। अतः आज हम ध्यान करें कि हमारी आत्मिक आवश्यकताएं क्या हैं और उसकी पूर्ति किस रीति से होती है। मानव जीवन की दो बड़ी आत्मिक आवश्यकताएं हैं। हमारे शरीर की आवश्यकताएं तो जैसे मैंने कहा कि बहुत हैं, वो और कम बेशी होते रहती है, और तो हम अपने शरीर के लिए हमेशा सजग रहते हैं। ये आत्मिक आवश्यकताएं आज हम थोड़ा ध्यान करें। इसमें दो बड़ी बड़ी आवश्यकताएं हैं। पहला आवश्यक है कि पापों की क्षमा, और दूसरी है एक सहायक। जाने अनजाने मनुष्य इन दोनों आवश्यकताओं को फील करता है और वो इसके लिए कराहता है, वो पुकारता है। समय समय पर बेचैनी, व्याकुलता, निराशा, अकेलापन, भय और तनावपूर्ण अवस्था में सोचता है कि ये क्यों ऐसा होता है। लेकिन इसके पीछे बात यह है कि मनुष्य पापी है, पाप का बोझ बहुत भारी है, और तब उसकी अंतरात्मा अंदर से पुकारती है, कराती है छुटकारे के लिए। पापों के से छुटकारे के लिए उसको चिल्लाना होता है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से मनुष्य की पहली आवश्यकता की पुकार को सुना, और तब वो यरूशलेम के बाहर कलवरी के पर्वत पर जाकर उसका निराकरण किया, अर्थात उसने सब लोगों के पापों की क्षमा का पूरा प्रबंध कर दिया। वो कैसे? परमेश्वर जो प्रेम है, प्रेम के कारण वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, मनुष्य बना, मनुष्यों के संग रहा, मनुष्यों के सब पाप को उठा बटोर कर उसने अपनी देह पर लिया, और सब लोगों के पाप अपराध लिए हुए वो क्रूस पर चढ़ गया। और आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं इफिसी 1:7 और पहला यूहन्ना 1:7 में भी। अब हम इस बात को भी जाने कि ये पापों की क्षमा जो हमें मिली है, इसके लिए हमने परिश्रम नहीं किया। जैसे कि एक पाप करने के लिए, शैतान के लिए एक पाप करना हो तो उसके लिए आपको मजदूरी करनी पड़ती है, और तब मजदूरी जो शैतान देता है तो वो मृत्यु है। परंतु परमेश्वर जो अनंत जीवन हमें देता है, ये जो पापों की क्षमा हमें प्रदान करता है, यह हमें हमारे परिश्रम के लिए नहीं, परंतु ये उसका उपहार, उसकी दान है, दान स्वरूप हमें प्राप्त होता है। और इसलिए दूसरा कोरिन्थ उसका 9:15 में संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर के उस बड़े दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, अकथनीय, इनडिस्क्राइबेबल, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मनुष्य की दूसरी बड़ी आत्मिक आवश्यकता के लिए भी उसने मनुष्य की पुकार सुनी, और उसके उत्तर में उसने यरूशलेम में एक घर में, जहां उसके अनुयायी इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा का दान उन पर उंडेल दिया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य एक बार जब पाप क्षमा पाता है, अनंत जीवन का वारिस होता है, उद्धार पा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो दुखित हो, व्याकुल हो, तनावपूर्ण जीवन बिताए, ये नहीं चाहता है।
परमेश्वर की इच्छा है कि उद्धार पाने के पश्चात मनुष्य विजयी जीवन व्यतीत करे, उसकी शक्ति में बलवान हो, आनंदित रहे। और यही कारण है कि स्वर्गीय पिता ने हमारे आत्मिक जीवन के लिए दो दो वरदान दिए। पापों की क्षमा की, हमें उद्धार दिया, हमें अनंत जीवन में ले आया, और तब उसके साथ ही इस जीवन यात्रा में जब तक हम शरीर के साथ हैं, देह के साथ जब तक हम जीते हैं, इस यात्रा के लिए उसने हमारे लिए एक सहायक का इंतजाम कर दिया, अर्थात पवित्र आत्मा। ये दोनों वरदान हमें प्रभु यीशु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। आज संसार में बहुत लोग हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए इन बातों को उन्होंने सुना ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप जानते हैं और आप विश्वास करते हैं, पहचानते हैं कि आपको ये पवित्र आत्मा पर ये पापों की क्षमा अर्थात उद्धार और पवित्र आत्मा का दान आपको मिली है, सो आपको मालूम है। ऐसे बहुत से मसीही भी हैं जो दोनों विषय के विषय में अज्ञान है। जाने कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारा जो उद्धार किया, हम पापी ही थे, ऐसे समय में उसने हमारा अपने साथ मेल कर लिया। केवल हमारे ही नहीं, उसने सारे संसार का मेल किया। लिखा है कि उसने मनुष्यों के अपराध और उसके पापों का लेखा भी नहीं लिया और अपने विश्वासियों को मेल करने की सेवकाई सौंप दी। उसकी इच्छा है कि संसार के सब लोग जाने कि उनके पापों का प्रायश्चित हो चुका है, उन्हें पापों की क्षमा प्राप्त है और उनके लिए पवित्र आत्मा अवेलेबल है। इन सब के ज्ञान सब लोगों को हो, और इसलिए हम जो विश्वासी हैं, पौलुस बताता है कि हम उस मसीह के राजदूत हैं। 2 कोरिन्थ 5:19-20 में हम पढ़ते हैं। अब जिस आत्मिक सेवकाई के लिए हम मसीह के राजदूत बनाए गए हैं, उस सेवा कार्य के लिए हमको एक बात की आवश्यकता है, और वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। बिना उसके हम ये काम नहीं कर सकते। आज हम पेंतीकोस्त पर्व मना रहे हैं। आज का दिन पवित्र आत्मा के उंडेल दिए जाने का दिन है। अतः आइए हम इस पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ी जानकारी ले लें। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इसके विषय में बहुत बार बार बोलते थे कि देखो, मैं पिता के पास से आया हूं और पिता के पास मुझको जाना है। मैं जब जाऊंगा तब तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दूंगा। उसके शिष्य उदास थे क्योंकि उनको लगा कि वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा। परंतु प्रभु ने उनसे बार बार कहा, मैं सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि मैं न जाऊं तो वो नहीं आएगा। जब मैं जाऊंगा तो उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। बस थोड़ी देर के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे, और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। वह आकर तुम्हारे भीतर निवास करेगा। अभी तो तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब वो आएगा वह तुम्हारे भीतर निवास करेगा, और तब तुम्हारा आनंद बड़ा हो जाएगा, और तुम्हारा आनंद फिर कोई नहीं छीन सकता है। और फिर प्रभु यीशु अपने क्रूस पर जब चढ़ा, थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान में सोया, फिर पाताल में उतर गया, क्योंकि उसकी चिंता थी कि वे जिन्होंने अब तक ये परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, वे जो नूह के समय के लोग भी थे, उन समय तक के लोगों को पाताल में उसने वचन सुना है। तो प्रभु की प्रतिज्ञा थी कि वह पवित्र आत्मा भेजेगा। जब हमारा प्रभु प्रतिज्ञा करता है तो हम जानते हैं कि वह ना उसको तोड़ता ना भूलता है। वह विश्वास योग्य है। हम अपने मित्र, परिवार, संबंधी, अपने नेता इत्यादि के उनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं पर हम संदेह कर सकते हैं।
हम अपने खुद की प्रतिज्ञाओं पर भी संदेह कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के विषय में शास्त्र कहता है वह विश्वास योग्य है। जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। इब्रानी 10:23 में उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसने कहा भी, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आ रहा हूं, भयभीत न हो। तुम जानते हो मैं मर गया था, अब फिर जिंदा हूं, और स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार में कई धर्म प्रवर्तक लोग हुए हैं, कई बड़े बड़े नेता भी हुए हैं, जिनके बहुत से लोग अनुयायी हुए। उनमें से किसी ने भी कभी भी अपने अनुयायियों के लिए इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं की। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने अनुयायियों के लिए जो अपनी प्रतिज्ञा की, वो मरा लेकिन फिर जी उठा, और फिर पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिनों तक उनके साथ मिलता रहा, उनसे बातें करता रहा। 40वां दिन फिर उनके देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया। परंतु स्वर्ग पर उठा लिए जाने के पूर्व, ठीक उसके पहले, उसने अपने लोगों को, शिष्यों को विशेष रूप से ये उनको शिक्षा दी, आदेश दिया कि तुम पिता के दिए हुए प्रतिज्ञा को पूरा होने तक तुम प्रतीक्षा करते रहो। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और तब वह तुम्हारी अगुवाई करेगा कि कब तुम्हें कहां जाना, क्या करना है। इस रीति से 50वां दिन आ गया। 50वां दिन जिसको हम पेंतिकोस्ट का दिन बोलते हैं, और ये प्रेरितों के कामों का बखान उसके दूसरे अध्याय में इसके सारा वर्णन हम पढ़ते हैं। उस दिन प्रभु के सभी अनुयायी विश्वासी लोग एक रूम में बंद थे। यहूदियों का डर था उन्हें। लगभग 120 व्यक्ति बंद थे, और उस घर में जब वे एकत्र थे, अचानक से एक बड़ी साइक्लोन किसी आवाज आई। भारी एक आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। आंधी चली नहीं, सनसनाहट थी जो हम आंधियों की आवाज सुनते हैं। और वो आंधी की आवाज, साइक्लोन की आवाज उस घर में भर गई, और फिर उन्हें आग के सदृश जीभें दिखाई दी जो विभाजित हुई, और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी, और इस रीति से वे पवित्र आत्मा से भर गए। और तब जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उस पर्व में आए हजारों हजार लोग, ये आंधी की शब्द, आंधी की सनसनाहट केवल उस रूम में नहीं, पूरे यरूशलेम के लोगों को सुनाई दिया, और डर के मारे भयभीत होकर सब लोग मंदिर के पास इकट्ठे हो गए। परमेश्वर ने इस रीति से सबको वहां पर इकट्ठा किया, और तब ये विश्वासी निकले, और अब जब वे बोलने लगे, परमेश्वर के महान कामों की चर्चा करने लगे, तब वे घबरा गए सुनने वाले कि क्या बात है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही भाषा में इनको बोलते सुन रहे हैं। ये लोग तो सब गलीली लोग हैं, तो फिर ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं। उस समय उस भीड़ में 15 भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों की भीड़ थी। वचन के अनुसार, प्रेरित 2 के अनुसार 15 स्थानों से 15 भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठे थे। इस महान घटना की व्याख्या करते हुए पतरस ने बताया कि यह बात वह है जो नबी योएल ने कही थी। परमेश्वर का वचन है, उसने कहा अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। जब तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे युवा वर्ग दिव्य दर्शन पाएंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न दृष्टा होंगे, और
मैं अपने सेवक और सेविकाओं के ऊपर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर के दाहिने हाथ पर ऊंचा पद पाया और पिता के दाहिने हाथ से उसने प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और हम पर उंडेल दिया। पतरस का उपदेश सुनकर लगभग 3000 लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। इस प्रकार पेंतीकोस्ट के दिन ही एक बहुत बड़ी मंडली का जन्म हुआ और ये यीशु ख्रिस्ट की मंडली थी। हमारा क्रिश्चियन चर्च का जन्मदिन यही पेंतीकोस्ट को मानते हैं। एक बात ध्यान करने की है, लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का शारीरिक देह का जन्म हुआ था। उसी लूका के लिखा हुआ प्रेरित के काम बखान उसके 2 अध्याय में ही यीशु मसीह की आत्मिक देह का पृथ्वी पर जन्म होता है। आज के दिन के लिए हम विशेष याद करते हैं कि पवित्र आत्मा जब उतरा तो उसके शिष्यों ने अन्य अन्य भाषाओं का काम में लाया। हम अन्य अन्य भाषा बोलने के संबंध में बाइबल हमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से बताती हैं, उनको हम अपने जीवन में याद रखें ताकि हम अन्य लोगों की बातों पर हम ना चले जाएं। इसमें हम 3-4 बातें हैं जो कि मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात ये कि अन्य भाषा बोलने वाला वास्तविक भाषा से अनभिज्ञ रहता है, अर्थात वह नहीं जानता कि वह क्या भाषा बोल रहा है, परंतु सुनने वाले जानते हैं, उन्हें समझ में आती है कि वे क्या भाषा में बोल रहे हैं। दूसरी बात कि यह पवित्र आत्मा का दान केवल यहूदियों तक सीमित नहीं रहा। ऐसा ना हो कि वे सोचे कि ये तो हमारा प्रभु है और हमारे लिए आया, ऐसा नहीं। ये सामरियों के बीच में भी आया। प्रेरितों ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनको पवित्र आत्मा का दान मिला और उसी के आधार पर आज भी दृढ़ीकरण की विधि में हाथ रखे जाते हैं और हस्तार्पण के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का दान हमारे जीवन में आया। और फिर पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उतरा। अन्य जाति जिनको के बपतिस्मा नहीं हुआ, वे यीशु के विषय में सुने भी नहीं, लेकिन जब उनको प्रचार हो रहा था, वे वचन सुन ही रहे थे। वैसे समय में पवित्र आत्मा, जिस रीति से पवित्र आत्मा घर के भीतर शिष्यों के ऊपर उतरा, उस रीति से पवित्र आत्मा इनके ऊपर भी उतरा। वे इस पवित्र आत्मा से भर गए और आनंद भाषा उन्होंने भी कहा। ये तो इसमें बताने का मुख्य बात क्या है कि जैसे पतरस ने, जब लोगों ने कहा कि अब हम क्या करें, तो पतरस ने लोगों से कहा था कि तुम अपने पापों को पश्चाताप करो, यीशु पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पाओगे। परंतु यहां पर बपतिस्मा इन्होंने नहीं पाया और बिना बपतिस्मा के उन पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। कहने का मतलब ये है कि उनके समय में आंधी नहीं आई, आग नहीं दिखाई दिया, बपतिस्मा नहीं हुआ। बोलने का मतलब ये है कि मनुष्य के ठहराए हुए और सोचे हुए नियम के अनुसार परमेश्वर बंधा हुआ नहीं है। पवित्र आत्मा को देना, किसको देना, कैसे देना, कब देना, ये परमेश्वर के हाथ में। हम उसके लिए नियम नहीं बनाते। तो फिर चौथी बात हमारा ये बताना है कि सब विश्वासी अन्य अन्य भाषा नहीं बोलते थे, 1 कोरिन्थ 12:30 के अनुसार। और तब दूसरी बात कि भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलना ये पवित्र आत्मा के दानों में से ये सर्वोत्तम नहीं माना जाता था। 1 कोरिन्थ 12:7-11 के अंतर्गत इन बातों को अपने मन में याद रखें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों,
निम्नलिखित 4 बातें हम आपके सामने रखते हैं आखिरी। फिर पहली बात यह कि हमारा देह और आत्मा की अद्भुत जोड़ी है। दोनों का ख्याल रखें, केवल शरीर को ना खिलाएं, भाई अपने आत्मा की भी देखभाल करें, उसको भी उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें। दूसरी बात कि हम अपने आत्मिक जीवन की ये 2 आवश्यकताएं जो प्रभु की ओर से हमें मिली है, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का उपहार, इसको याद रखें। प्रभु ने अपने खून बहाकर, अपने लहू के दान देकर हमारे लिए खरीदा है। और तीसरी बात, हमको जानना चाहिए कि अनंत जीवन तुम्हारा है। 1 यूहन्ना 5:13 में लिखा है कि भाइयों, बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं तुम जानो कि पवित्र आत्मा की अनंत जीवन तुम्हारा है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया। और फिर अंत में ये है कि जानो कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जैसे 1 कोरिन्थियों का 3:16 में और उसका 6:19 में भी लिखा है, तुम क्या नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और परमेश्वर की ओर से तुम्हें यह मिला है। तो जो प्रभु का वचन कह रहा है उस पर विश्वास कर। और एफएसी 4:30 में कहता है कि तुम पवित्र परमेश्वर की इस आत्मा को, जो कि तुम्हारे छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, तो उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, दुखित मत करना। कैसे दुखित करते हैं? जैसे हम अगर हमारे घर में कोई मेहमान है, हम उससे कभी नहीं बात करें, हम केवल अपना खाना पीना रखें, उसके लिए कोई चिंता ना करें, ना उससे बात करें, तो कितना दुख लगेगा। उसी रीति से परमेश्वर का आत्मा हम पर डाला गया है और हम अपने पवित्र आत्मा को अगर हम कुछ भी नहीं ख्याल करें तो हम उसको शोकित करते हैं। अगर उसको हम कुछ भी न खिलाएं पिलाएं, हम उसके अतिथि सत्कार न करें, तो 1 थिस्सलुनी 5:19 के अनुसार क्या है कि वह तो आग की तरह है जिसको कि हम बुझा देते हैं। और इसलिए आज हमारे जीवन के लिए हमारे इस उपदेश के जो ये मुख्य बातें हैं, मेहरबानी करके इसको याद करें और प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति बनाए रखें और प्रभु के दिए हुए पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान अपने जीवन में सदा बनाए रखें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे द्वारा हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े उपहार मिले। तो अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर कि हम जीवन के सब दिन हम तेरी सेवा में अपने आप को दे सकें और तेरे दिए हुए वस्तुएं हम अपने जीवन में बना कर रखें। हम भी तुझ में बने रहें, तेरी बातें हम में बनी रहे और हम जीवन में कभी दुखित न हो। हमेशा जैसे भी परिस्थिति आए हम तुझ में आनंदित रहें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंकित करें। मान खड़ी हो जाए। मैं सर्वश्रेष्ठ पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, वह लोगों से जन्म हुआ, उसने 5 वर्ष का शासन हुआ, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोगों में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित लोगों की न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और सर्व कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। परमेश्वर के सवासों के लिए, उनकी रक्षाकाली के लिए, हमारे मनुष्य जाति के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार हम प्रार्थना करें। परहित निवेदन।
हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर और गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। शिक्षकों और शिक्षार्थियों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणोत्सन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों को किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों, अरबों, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर, मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण, और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग के पिता, अपने राज को सिर पर रखकर हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पवित्र पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निधन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अनंत और जानबूझ से बुराई की है और हमारे परिणाम सफल नहीं है। इन सब पापों से गुजरते रहित हैं और अंतःकरण से प्रस्ताव करते हैं। तेरे प्रति यीशु के पाप क्षमा किए, उसी के कारण पाप उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा प्रस्ताव करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे।
सब अनेक अमीर मिश्र सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हमारे से खातों में संलग्न रहे, इनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। और आपके साथ में रहे। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 111, हिम नंबर 111। हे परमात्मा सृष्टिकर्ता, अपनों पर तू उतर आ, दैव अनुग्रह से हमारे मनों को भर दे सदा। गीत संख्या 111। और इस गीत के क्रम में हम अपने बेटों को प्रभु की महिमा के लिए अर्पण करेंगे। गीत संख्या 111। Amen.
करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु महिमा प्रकाश शोभा और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तेरे अनुग्रह आशीष के निमित्त यह भेंट दान अर्पण किया है। इससे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि इस दान के द्वारा तेरे वचन प्रचार और तेरे कलीसिया के काम आए, उसी हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय जितने भी अपने जन्मदिन पर, शादी सालगिरह पर और संकट विपत्ति से विशेषकर दूर अन्य राज्यों से अपने अपने घरों को सकुशल पहुंच गए, इन सब आंसुओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। वे अपने खड़े होकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हम सबों को अपने समानता में बनाकर आशीष दिया है और तेरे अनुग्रह के द्वारा से हम सब आंसुओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर अपने जन्मदिन पर धन्यवाद देने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। तूने गब्बर सिंह की सर खाली करके तेरे अनुग्रह के द्वारा से इस नव वर्ष में प्रवेश कराया है। इस नव वर्ष को उसके जीवन के आशीष के, ताकि तेरे महान आंसुओं को स्मरण करते रहे। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, कितनों को तू पवित्र विवाह में जोड़ देने के द्वारा से तूने अनुग्रह आशीष और पारिवारिक जीवन दिया है। उनके मनों को प्रेम से ऐसा वर दे कि एक दूसरे से प्रेम करते हुए अपने विवाहित जीवन में तेरे महान आशीष अनुग्रह को प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, तू महान अनुग्रह के द्वारा से भिन्न भिन्न राज्यों के कठिन यात्रा करके इस कोरोना महामारी के समय अपने घरों को सकुशल पहुंच गए हैं। इसके निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, भिन्न भिन्न आशीषों के द्वारा से हमारे जीवन को तूने आशीष दिया है, इसके निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे कि हम और एक दूसरे से प्रेम करते हुए तेरी महान आज्ञा को पूरा करते हुए तेरा धन्यवाद करें, उसी हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम वायक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन की रोटी आज दे दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैंने अपराधों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल, रात को राय से बचा, क्योंकि रात समर्थ महिमा अवसर बताते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। आमीन। हम समापन गीत गाएंगे, गीत संख्या 112, हिम नंबर 112, धन त्राता जाने को जब था
तब अपने शिष्यों से शब्द इनका साथी भेजूंगा, कहा उसने। गीत संख्या 112, हिम नंबर 112। आज के ऑनलाइन आराधना में सभी विश्वासियों का हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और तौर पर आज वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा के दानों को हमने प्राप्त किया है। हम सभी इस कोरोना महामारी के समय में सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए हम घरों पर रहें, स्वस्थ रहें। प्रभु आप सबों के साथ रहे।